मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपकी ढेर सारी परेशानियां जो हमने खास नोट करी आप ही की भेजी हुई मेल से, उसके ऊपर रिसर्च कर कुछ खास यूनिक उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आपका समय न लगाते हुए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। घर और दुकान में शीशा कहाँ रखने से बाधाएं मिटेंगी, उलझने होंगी दूर। खून, आंख और शरीर की कमजोरी से जुड़ी सारी बीमारियों का एक ही ग्रह के उपाय से हो जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर सपने में दिखी मोमबत्ती तो इसका क्या मतलब होता है? आप ही के सपनों से जुड़ी नई जानकारियाँ। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। पपीते से आप कैसे बनेंगी खूबसूरत, जानिए ढेर सारी ब्यूटी टिप्स। आईना हमारे घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आईना कहाँ रखना चाहिए, दुकान पे कहाँ लगाना चाहिए, ऑफिस में कहाँ लगाना चाहिए, क्या वॉशरूम की सही दीवार पे लगा है या नहीं लगा, इन सारे सवालों के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? और अगर नहीं सोचते हैं तो आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही तो आपकी जिंदगी में नुकसान लेकर आ रहा है। कैसे आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानते हैं और एक महा उपाय आपको शो के एंड में बताऊंगी। कोर्ट केस में अगर आपको जीतना है, बहुत समय से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन अगर आप सही हैं, आपके साथ नाजायज हो रहा है, तभी ये उपाय असर दिखाएगा। आपको क्या करना है कि अदालत में जाने से पहले आपको हनुमान मंदिर में, जैसे आपकी आज की डेट है तो सुबह आप हनुमान मंदिर में जाकर धूप अगरबत्ती कर गुड़ चने का भोग लगाकर, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग बाण का पाठ कर संकट मोचन बजरंग बली से अपने मुकदमे में सफलता पाने के लिए प्रार्थना कर फिर जाएं। चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी, आपको रास्ता मिलने लगेगा। एक काम और कर सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी में जाने से पहले, जिस दिन आपका डेट हो, आप 5 गोमती चक्र अपनी जेब में रखकर और जो स्वर चल रहा हो, यानी कि जो नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव हो, वो पैर पहले बाहर निकालकर फिर कोर्ट में जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो दाहिने पैर को पहले कोर्ट के अंदर रखें। इससे आपके फेवर में चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव हो, वो पैर पहले बाहर निकालकर फिर कोर्ट में जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो दाहिने पैर को पहले कोर्ट के अंदर रखें। इससे आपके फेवर में चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये संभावना बन जाएगी। एक काम और कीजिए कि आप रेड कलर का मूंगा जो ट्रायंगुलर शेप में हो, उसको सोने या तांबे या मिक्स्ड सोने तांबे की मिक्स्ड अंगूठी बनवाकर अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। इससे भी सफलता की चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा महा उपाय है आपकी स्पीच के लिए। जो लोग बोलने में डरते हैं, जिनको बोलने में हकलाहट होती है, जो लोग स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में, अगर एग्जाम्स में या अपने एजुकेशन में फेल हो जाते हैं, तो क्या करें? एक शंख में पानी भरकर रखें। उस पानी को दिन में 2 बार सुबह और शाम पिएं। ये उपाय लगातार 41 डेज तक करें, आपकी स्पीच की प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाएंगी। एक काम और कर सकते हैं कि 11 कौड़ियां ले लें और उसे जलाकर उसको आप एशेज में बदल दें। अब उस एशेज को आपको शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को बहते हुए पानी में बहा देना है। 5 बुधवार ये उपाय कीजिए और आपकी स्पीच की प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर आपको, आपके घर में आपके फादर को, किसी को दिल की बीमारी है, तो ये दिल की बीमारी हम कैसे ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, ये सारी जानकारी आपको कल दूंगी। आपको थोड़ी ही देर में एक खास सिंबल के बारे में बताऊंगी। वो सिंबल आपको ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। लेकिन उससे पहले आईने की बात करेंगे। शीशा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। ऐसे बड़े हर साइज के शीशे आपने अपने घर में, ऑफिस में, शोरूम में लगा रखे हैं। कहाँ लगाए हैं? आप जहाँ रह रहे हैं, जिस ऑफिस में हैं, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपको शीशा जरूर लगाना चाहिए। शीशा नॉर्थ ईस्ट में लगाने से आपका माइंड, आपकी थॉट्स और आपकी इनकम दोनों में बढ़ोतरी होती है, दोनों में ग्रोथ होती है। आईना लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना भी चाहिए कि आईने के अंदर किसी अच्छी चीज का रिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर किसी खराब चीज का रिफ्लेक्शन आता है तो वो असर भी, बुरी चीज का असर भी डबल हो जाएगा। आईना ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ ठीक सामने आपके ऑफिस
या आपके घर की कोई खिड़की या दरवाजा हो, इससे वहां पे ग्रोथ की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी कमरे में चारों ओर आईने नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो बहुत सारी उलझने पैदा होती हैं। ट्राई रूम अगर किसी शोरूम में है तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी आपके घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी घर का कोई हिस्सा जहां पर अक्सर अंधेरा पाया जाता है, जहां पे बहुत डार्कनेस रहती है, ऐसी जगहों पे आईना लगाकर नेगेटिव एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। क्या आपको अपने चेहरे को देखकर शीशे में ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर है, माथे पर बहुत ज्यादा बाल हैं? तो हम पपीते की मदद से इनको हटा सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। और क्या क्या कर सकता है पपीता, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक खास सिंबल के बारे में आपको बताती हूँ। इस सिंबल का नाम है शा ज़ो शो। इस सिंबल को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आएगा। सफेद कागज पर, व्हाइट पेपर पर, पेपर ऐसा लेना है जिसमें अंदर लाइनें ना ड्रॉ हो, तो सफेद कागज पर काले पेन से बना देना है। इस सिंबल को आप अपनी हीलिंग एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली खुद को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कुछ देर, जितनी देर संभव हो सके, बिना पलक झपकाए देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इसके बाद आंखें बंद कर कर उसके बारे में सोचें। उसके बाद आप अपने आप देखेंगे कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। आप इसे खुद को हीलिंग देकर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज ये सिंबल आपने कागज में बनाया और आपके गर्दन में दर्द है, तो आप इसके बारे में सोचकर इसको गर्दन पे रख सकते हैं। आपके चेस्ट में पेन है, इस कागज को चेस्ट पे रख सकते हैं इस सिंबल के बारे में सोचते हुए, उसमें भी ये आपको हीलिंग एनर्जी देगा। राशियों के बारे में मैं बस आपको बताने ही वाली हूँ, उनके दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे इस पर आने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पपीते की। कच्चा पपीता आपके फेशियल हेयर, जो आपके चेहरे पर बाल हैं, उनको दूर कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिए। शरीर पर और अपने स्पेशली इस एरिया में भी कई बार फीमेल्स की बहुत हार्ड ग्रोथ होती है बालों की, यहाँ भी हो जाती है हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण। आपको करना क्या है ये सुनिए। कच्चा पपीता और हल्दी, कच्चा पपीता और हल्दी, इसको आप अच्छे से एक लेप बना लें। इसे अपने चेहरे पर लगा दें जहां जहां आपको लगता है कि हेयर ग्रोथ ज्यादा है। इस पैक को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कच्चे पपीते को आप ग्रेट कर सकते हैं या उसका पेस्ट बना सकते हैं। इसमें कच्ची हल्दी भी मिलानी है, मसालेदानी वाली नहीं, आप साबुत हल्दी को ग्रेट करिएगा। इस पेस्ट को आप लगाएंगे जहां जहां आपके अनवांटेड हेयर हैं। जब ये पैक सूख जाएगा तो आप इसको इस तरह से करेंगे कि हल्का हाथ को गीला करके या ऑयल लेकर इसको उल्टी डायरेक्शन में निकालेंगे। कुछ ही दिन को, अगर आप इसको कुछ ही दिन इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपके चेहरे से, बॉडी से अनवांटेड हेयर दूर होने शुरू हो जाएंगे। कच्चे पपीते से याद आया कि कच्चे पपीते के अंदर अगर आप हल्दी, बेसन और एलोवेरा जेल अगर मिला लें और फिर इस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, तो इससे आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। उसमें नेचुरली सॉफ्टनेस आ जाती है, प्लम्पनेस आ जाती है, चेहरे के दाग, धब्बे, निशान दूर होने लगते हैं। क्या आपको अपने बच्चे की हाइट को लेकर टेंशन होती है? आपको लगता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, आपको स्ट्रेस रहता है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लंबे हों। कैसे पॉसिबल है बताएंगे, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग सुबह उठकर 3 मोमबत्ती जलाएंगे, जिसमें 2 सफेद, 1 लाल या फिर ऑरेंज हो सकती है। आपका दिन लकी रहेगा। लकी समय है कल दोपहर 2:22। वृष राशि वाले लोग कल चने या केले धागे में डालेंगे और साथ में 3 चाबियां आप अपने या पॉकेट में रखेंगे या अपने पर्स में रखेंगे या गले में डाल देंगे। इससे हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आपका लकी समय है आज शाम 7:04। मिथुन राशि वाले लोग कल घर में कोई पौधा लगाएंगे। पौधा फूल या फल वाला नहीं होना चाहिए। आपका लकी समय है आज शाम 5:04। कर्क राशि वाले लोग कल अगर अल्कोहल पीते हैं तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी प्रकार का नशा कल आपको परेशानी में डाल देगा। लकी समय है कल दोपहर 1:28। आपके पास पत्री हो या ना हो, अगर चंद्र ग्रह कमजोर है तो कुछ परेशानियां तो आपको झेलनी पड़ेगी। क्यों ना हम परेशानियों से पता लगा लें कि आपका चंद्र ग्रह कमजोर है या नहीं।
कैसे पता लगेगा? थोड़ी ही देर में पता लगेगा, मैं ही बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बच्चों की हाइट के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल्स अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा अगर ध्यान नहीं देती या फिर वो सिगरेट का सेवन करती हैं तो उनकी बॉडी में कुछ इस तरह से हम बोलते हैं टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो बच्चों की हेल्थ पर असर डालते हैं। बच्चे अगर अच्छा डाइट नहीं लेते, बच्चों की डाइट में कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो ये बच्चों की लाइफ में न्यूरो इम्बैलेंस पैदा करता है। न्यूरो इम्बैलेंस से क्या होता है? इससे आपकी हाइट उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। इसका उपाय क्या करना है ये जानते हैं। बच्चों से स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कराएं, यानी कि पैर के बल और हाथों के बल जितना ऊंचा उठा सकें इसको उतना ऊंचा उठाना है। रस्सी कूदवाएं, बच्चों से साइकिलिंग, स्विमिंग करवाएं। हॉरिजॉन्टल पार्स पे, मतलब वो जो फट्टे होते हैं उन पर लटकने से एक्सरसाइज करें, खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करें। टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स बच्चों को ज्वाइन कराएं। बच्चों को टाइट शूज नहीं पहनाएं। जी हाँ, आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जितना बच्चा टाइट जूते पहनता है, आगे से पीछे से टाइट बंद जूते पहनता है, उतने बच्चे की हाइट कम होती है। आपके सपने में आप क्या क्या चीजें देखते हैं? कभी मोमबत्ती भी देखते हैं? और क्या चीजें देखते हैं? ये सारे रहस्य की बातें आपको मैं थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि चंद्र ग्रह आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है और उससे निजात पाने के लिए आखिर हम उपाय क्या कर सकते हैं। चंद्रमा ग्रह अगर खराब प्रभाव दे रहा है तो आपको आंख की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, मदर के साथ दिक्कत आ सकती है, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूर कैसे करेंगे? उपाय क्या है ये लिखिए। आपको सोमवार के दिन 8 मोरपंख लेकर क्या करना है? उन मोरपंख को लेकर आपको उनके नीचे सफेद रंग का धागा बांध देना है। एक थाली में पानी रखकर उसमें थोड़े से ये पंख फैलाकर, 8 मोरपंख फैलाकर 8 सुपारियां रखें, गंगा जल छिड़के। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप क्या करें कि सोमवार का व्रत करें। सफेद चीजें उस दिन आपको खानी है। पुखराज और मोती पहना जा सकता है और मंत्र करें। इस मंत्र का रोज जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का आपको 2,31,000 बार जाप करना है और आपको 51 दिनों के अंदर अंदर ही करना है और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। काले अंगूर और बैंगन से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव आ सकता है आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके सपनों की बात। अगर आप सोते सोते सपने में कैक्टस का पौधा देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं या फंस जाएंगे और सिचुएशन को बदलने की कोशिश करने की जगह आप खुद को वहां से निकालने पर फोकस नहीं करेंगे। तो आपको अपने पर फोकस करना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आप सपने में जलती हुई मोमबत्ती देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और जल्दी होने वाला है। आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलने की भी संभावना है। अगर आप सपने में बिना जलती हुई मोमबत्ती देखते हैं तो इसका मतलब ये, या फिर आप हो सकता है बुझी हुई मोमबत्ती देखिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको निराशा मिलने वाली है, कहीं कोई मुश्किल आपके सामने आने वाली है। आज तक आप रंग पहनते हैं और उसका असर आपको मिलता है, लेकिन अगर यही रंग आपके खाने की चीजों में आ जाए तो सोचिए इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इसी तरह की कुछ रंगों की बात करती हूँ। जैसे कुछ फ्रूट्स में है, हम बात करते हैं आज काले अंगूर की और सब्जी में बैंगन की। आपने देखा है कि इसका ब्लूइश या वॉयलेटिश जो कलर है, ये अगर आप खाने की चीज में खाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। अगर आपकी स्पीच के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो इसमें आपको निजात मिलती है। फीमेल्स को एक अलग सा दर्द होता है। क्यों होता है दर्द, कहाँ होता है और कैसे ठीक होगा, ये हम कल जानेंगे। थोड़ी ही देर में आपको 4 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, उनके दिन को बेहतर करने के टिप और टाइम दोनों दूंगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपकी हैंडराइटिंग की। अगर आपके बच्चे आपके बोलते हैं कि खाना खाया नहीं खाया, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके हस्बैंड बोलते चुप रहो, बात मत करो अभी, आपके घर में सब इरिटेटेड रहते हैं, तो उनकी जरा हैंडराइटिंग उठाकर देखिए। अगर उनका आई, उनका जे ऐसे होता है, यानी कि आई और जे के ऊपर जो डॉट है वो डैश की तरह हो जाती है, बिंदु जैसे नहीं रहती है और राइट की तरफ गिरती है, जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे यूं खट किसी ने यूं टिक सा मार दिया हो। या फिर उनका जो टी है ये बहुत मोटा होता हो, टी का जो बार है
ये बहुत मोटा होता हो, तो ऐसे लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना है। आप इनको बोलें कि बस आई और टी को ठीक कर लें। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद इनके अंदर की इरिटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी किसी की आंख एक खास कलर की होती है। कौन सा होता है वो खास कलर और क्या होते हैं उस खास कलर के ट्रेट्स, आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग कल काम पर जाने से पहले 3 अलग अलग रंग के फूल किसी भी देवी देवता के सामने अर्पित कर जाएं। आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है कल दोपहर 1:28। कन्या राशि वाले कल किसी से भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े, आपका नुकसान हो जाएगा। लकी समय है आज शाम 5:04। तुला राशि वाले लोग कल नहाने के पानी में चुटकी भर चावल डालकर नहाएं। आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। लकी समय है आज 7:04। वृश्चिक राशि वाले लोग कल लाल कपड़े में हल्दी की 3 गांठ रखकर उसे अपनी जेब में या पर्स में रखकर जाएं। दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है कल दोपहर 2:22। ब्यूटी टिप अभी आगे है, लेकिन पहले आपको एक खास मंत्र बता रही हूँ जो आपकी पर्सनालिटी, आपके ऑरा, आपके लुक्स को करिश्मेटिक बना देगा, जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में वो बात नहीं है कि सामने वाला उससे आकर्षित हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि वो कमी है कि लोग आपको देखकर देखते ही रह जाएं, तो आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक खास मंत्र बताने जा रही हूँ। धीरे धीरे बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा और उसको डेली पढ़िएगा। शीशे के सामने खड़े होकर पढ़िएगा। मंत्र लिख लीजिए, ओम वैश्वनराय विद्महे लालिलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपके चेहरे पर दाग हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि चेहरे के दाग हट जाएं, आपका चेहरा गोरा और चिकना बन जाए, ये मैं आपको कल बताऊंगी। आपको 4 राशियों के बारे में भी तो मुझे अभी बताना है, वो कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी की ब्यूटी टिप्स। आप जानते हैं आज के ब्यूटी टिप्स, बालों को घना, लंबा और काला बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीताफल के बीज और बेर के बीज के पत्ते आप बराबर मात्रा में लेकर इनको पीसकर बालों की जड़ों में लगाएं। ऐसा करने से बाल लंबे हो जाते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, 10 ग्राम आम की गिरी को आंवले और बेर के बीज के पत्ते आप बराबर मात्रा में लेकर इनको पीसकर बालों की जड़ों में लगाएं। ऐसा करने से बाल लंबे हो जाते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, 10 ग्राम आम की गिरी को आंवले के रस में पीसकर बालों में लगाना चाहिए। इससे बाल लंबे होते हैं, आपके बाल नेचुरली कर्ली हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, तो खुश रहने के लिए, खुशियों के लिए कौन सा महा उपाय मैंने आपके लिए छुपा कर रखा हुआ है, वो बताने ही वाली हूँ। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। अब हम बात करेंगे धनु राशि वाले लोगों की। अपने नहाने के पानी में चुटकी भर आप नमक डालकर नहाएं। आप एक काम और कर सकते हैं, 1 चुटकी फिटकरी डालकर नहाते हैं तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आपका लकी समय है सुबह 7:11। मकर राशि वाले लोग कल के दिन गेहूं या आटे का दान जरूर करें, आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। लकी समय कल दोपहर 12:34। कुंभ राशि वाले लोग कल कोई नई चीज नहीं खरीदेंगे, ध्यान रहे कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। लकी टाइम है आपका 12:44। मीन राशि वाले लोग किसी भी काम को करने के लिए अपने बड़ों की, चाहे बॉस हो, कुलीग्स हो, घर वाले हो, उनकी राय लेकर ही फैसला कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। आपका लकी समय है सुबह 7:11। अब वो खास तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी ले लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी 150 वर्ड्स के अंदर हमें लिख के भेज दीजिए। अपने सुझाव, आपको क्या अच्छा लगा, क्या फायदा हुआ, क्या सुनना चाहते हैं, ये सब चीजें लिखकर भेज सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही नई नई चीजें, नई नई तरीके ढूंढ कर लाते हैं। आज हम मोनिका का सवाल लेते हैं। मोनिका की आइडेंटिटी हम नहीं दिखाएंगे, वो चाहती भी नहीं है और हम भी नहीं दिखाना चाहते। मोनिका की मैरिज हुई और उसके बाद
5th मंथ में वो प्रेग्नेंट हो गई और उनकी इन लॉज इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उनको टॉर्चर करते थे। इस दौरान 5th मंथ में ही उनका मिसकैरेज हो गया। अब उन्होंने अपने लॉज के अगेंस्ट केस किया है। वो चाहती है उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। मोनिका से बात करते हैं। मोनिका, आप एक काम करें कि आपके जो कोर्ट के पेपर्स हैं वो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दें। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के आसपास आप एक आयरन की स्ट्रिप लगा दें, चारों तरफ स्क्वायर बनाकर। और अगर टॉयलेट नहीं है तो वहां पे कोर्ट कचहरी के पेपर्स रख दें। पेपर्स के ऊपर 2 भागते हुए सफेद घोड़ों की फोटोग्राफ या स्टैचू रख दें। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपके फेवर में ही चीज होगी। अब जानते हैं तीसरा महा उपाय। जानते हैं खुशहाली के लिए तीसरा महा उपाय। खाना खाने से पहले अपनी प्लेट में से 3 टुकड़े निकाल कर रख दें। एक टुकड़ा गाय के लिए, एक क्रो के लिए और एक डॉग के लिए। जब आप इन तीनों जानवरों के लिए निकालते हैं तो वो अपने 3 ग्रहों को अच्छा करते हैं। आप अपने केतु को अच्छा करते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। आप शनि को अच्छा करते हैं, आप लाइफ में सिर्फ फोकस चीजों पर काम करते हैं। आप शुक्र को अच्छा करते हैं जिससे लोग आपको चाहते हैं और आपकी जिंदगी में लग्जरीज आती हैं। इसके अलावा राहु के दोष से बचने के लिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइफ में कंफ्यूजन्स और मिजरीज आती हैं, क्या करें कि आप अपने घर पर जहां पर खाना बनता है, यानी कि किचन में जहां पे फुल्का बनता है, वहीं खड़े होकर खाना खाएं। अगर पूरी मील ऐसे खाना पॉसिबल नहीं है तो एक गिराई तोड़कर किचन में ही गरम गरम फुल्के की खाकर फिर आकर टेबल पर बैठकर खाएं, तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। एक काम और करें इसके साथ में कि घर में जितने लोग हैं उतनी मीठी रोटियां बनाया करें हफ्ते में 1 दिन, और किसी भी जानवर को खिलाएं। आप रोटियों का साइज छोटा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन गिनती उतनी ही होनी चाहिए जितने लोग हैं। ये सारे उपाय आपको कॉम्बिनेशन में करने हैं। और चौथा उपाय इसी में ये है कि रात को सोने से पहले अपने बेड के नीचे किसी बर्तन में पानी रखकर सोएं। फिर सुबह उठकर वो पानी आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें या साफ जगह पर डाल दें। जहां पर मिट्टी हो वहां पर डालें तो ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी जिंदगी में स्ट्रेस निकल जाता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो आपको बताया जाए कि कल मैं आपको क्या बताऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि दिल की बीमारी और बाकी बीमारियों को ठीक करने वाला खास आयुर्वेदिक मंत्र। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फीमेल्स एक खास तरीके के पेन से निजात पा सकती हैं सिर्फ एक मुद्रा से। कैसे, कल बताऊंगी। चेहरे के दाग धब्बे गायब कर कर चेहरे को सॉफ्ट चिकना बनाने वाली खास टिप्स कल बताऊंगी। आप ही की राशि के हिसाब से उसको बेहतर बनाने वाली, दिन को बेहतर बनाने वाली टिप्स भी लेकर आऊंगी। और 3 महा उपाय आपका कल करेंगे इंतजार। कल इसी वक्त फिर हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, घर वालों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।